बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के बाद आप मेरी हरी भरी बगिया नहीं देख पाएंगे। आज बगिया में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी बेलों को निकालकर फेंक दिया। तो हेलो दोस्तों, मेरे वेजिटेबल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो सब्जियां लगी है मम्मी हार्वेस्ट कर रही है जल्दी जल्दी से, क्योंकि मम्मी इन सभी बेलों को उखाड़ कर फेंक देगी। क्योंकि मैं गार्डनिंग का काम खुद से करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे गार्डनिंग का बहुत ही शौक़ है। मैं जब अपने हाथों से कोई भी पौधा लगाती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब इन पौधों पर सब्जियाँ लगती हैं तब उसे देखकर जो खुशी मिलती है वो तो बता ही नहीं सकते, वो एक गार्डनर ही समझ सकता है। तो मेरी इन बेलों पे अभी भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही थी। मैंने सोचा कि इसमें गुड़ाई करके मैं थोड़ी थोड़ी खाद डाल दूँगी और ये और भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। इस पे अभी भी फ्रूट्स लगे हुए हैं और लगातार फ्रूटिंग हो रही है और छोटे छोटे फ्रूट्स बन रहे थे, पर मम्मी ने सभी पौधों को निकालना शुरू कर दिया और मुझे यह देख के बहुत दुख हो रहा था जब मम्मी पौधों को निकाल रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यार से मैंने इन पौधों को लगाया था और इनकी देखभाल करती थी। तो अब मैं पौधे निकालने का रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि 2 दिन से मेरे छत पर बिल्लियों ने उत्पात मचा रखा है। मैंने मिट्टी सुखाने के लिए फैलाई थी तो मिट्टी पूरी छत पर बिखेर दी थी, पूरा गार्डन तहस नहस कर दिया था। ये इसमें पालक लगी हुई थी वो भी सारी ख़राब कर दी है, तोरी की बेल के साथ लगी हुई थी। जब हम छत पे आए तो हमने देखा कि बिल्लियों का झुंड पूरी छत पर उत्पात मचा रहा है, सारे गमलों में उछल कूद कर रहा था। हमें देख के सारी बिल्लियां भागने लगी। 6-7 बिल्लियां होंगी। बिल्लियों का झुंड देख के हम भी डर गए और बिल्लियों ने पता नहीं क्या क्या खा के गंद घेर रखा था। और हमने देखा 2 चूहे भी छत पे कहीं से ले आके उन्होंने खा के छोड़ रखे थे, और कबूतर के पंख भी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्लियों ने कबूतरों को शिकार बनाया होगा। छत पर इतनी गंदगी थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी जो साफ़ करने भी बहुत अजीब लग रहा था। मांस के टुकड़े, पता नहीं क्या क्या। तो वो सब देख के मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मम्मी का मानना था कि ये जो बेलें लगी हैं इसी वजह से ही आ रही हैं, क्योंकि बेलों में वो छुप छुप कर अपने शिकार लाकर रख रही होंगी। तो इसीलिए मम्मी ने सभी बेलों को निकाल दिया, क्योंकि ये जो बेलें लगी हुई हैं वो जो दूसरी दीवार आपको दिख रही है यहीं से छलांग लगा के बिल्लियाँ इधर आती थी, और जब हम ऊपर आते थे तो वो हमें देखकर बिल्लियों का झुंड इसी दीवार से ऊपर चढ़कर दूसरी साइड पड़ोसियों की छत पर चला जाता था। पड़ोसियों की छत से ही वो हमारी छत पर आ जाती थी, और एक बिल्ली नहीं थी, बिल्लियों का पूरा झुंड था। जब हम आते थे तो इधर उधर भागने लगता था। उसमें बिल्लियों के बच्चे भी थे। मम्मी ने 2 मरे हुए चूहों को भी उठाकर फेंका, और कुछ मांस के टुकड़े भी थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आए हुए थे, उनको साफ करके फेंका। और उसके बाद इन सभी बेलों को निकालना शुरू किया, ताकि जितनी झाड़ियाँ कम होएगी उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और वो छत पर नहीं आएंगी। इसलिए मम्मी सभी बेलों वाली सब्जियों के पौधों को निकाल रही हैं। बिल्लियों ने चूहों की ऐसी हालत कर दी थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि आपको शूट करके दिखा सकें। 5 सालों में पहली बार मैंने इस प्रॉब्लम का सामना किया। मुझ में तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं गार्डन को साफ़ कर सकूं। मम्मी ने ही साफ़ किया। मेरे वेजिटेबल गार्डन में जितना भी काम होता है, मिट्टी बनाने से लेकर बीज लगाने तक या गार्डन की साफ़ सफाई, वो सभी मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जितनी भी मेरी छत पर हार्वेस्टिंग का काम होता है वो मैं अपनी मम्मी से करवाती हूँ, ताकि उनको भी पता लगे कि अपनी छत पर भी सब्जियाँ हो सकती हैं, और जो सब्जियों को तोड़ने की खुशी हो वो भी अनुभव कर सकें। तो मेरे वेजिटेबल गार्डन के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।